सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारे इंडिया में जो भी लैंग्वेज सिस्टम था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से लैंग्वेज थे, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो देख, जैसे कि हम लोग को पता है, जो अगर हम लोग लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज हम लोग कहते किसको है। तो अगर इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखने की कोशिश करें तो इन इट्स लिटरेरी मीनिंग सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, अ कलेक्शन ऑफ साउंड दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव द सेम मीनिंग। मतलब कि एक कम्युनिकेशन का एक मेथड है, और जिसमें कि जो कुछ साउंड का प्रोपोगेशन होता है और जिसको एक कुछ पीपल्स जो सामने रहते हैं वो उसको इजीली समझ सके, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल रहे वो उसको समझ सके, तो उसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो जैसा कि जो हमारे लैंग्वेज रहता है वो हमारे लाइफ स्टाइल को भी रिफ्लेक्ट करता है, हमारे कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमी को भी रिफ्लेक्ट करता है और सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और हर एक लैंग्वेज को, हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानने का कोशिश करेंगे जो हमारे एंशियंट टाइम में थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें जो टाइप ऑफ लैंग्वेज, जो हमारे लैंग्वेज के टाइप कौन कौन से हो जाते हैं मेनली, तो जो हमारे लैंग्वेज रहते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला एक आ जाता है एन इंडिविजुअल लैंग्वेज। इंडिविजुअल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो कि एग्जिस्ट करता है एंशियंट टाइम से, बहुत काफ़ी समय पुराने से। और डियालेक्ट एक आ जाएगा जो लैंग्वेज का टाइप है। उसमें होता क्या है ना कि जो एक लैंग्वेज है उसी से वो लैंग्वेज निकलता है कहीं पे और एक लोकल एरिया में यूज हो जाता है, अपने आप बन जाता है। तो एक पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल लैंग्वेज रहता है उसी से ये लैंग्वेज निकलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे। जो हम लोग का मेनली क्लासिफिकेशन होता है लैंग्वेज का, वो हम लोग 6 पार्ट में क्लासिफाइड कर चुके हैं। पहला आएगा इंडो आर्यन ग्रुप, दूसरा आएगा द्रविडियन ग्रुप, तीसरा आएगा सिनो तिब्बतियन ग्रुप, चौथा आएगा नेग्रोइड ग्रुप, और पांचवा आएगा ऑस्ट्रिक ग्रुप, और छठा आ जाएगा अदर्स। अदर्स में हम लोग उन सब कैटेगरी को रखेंगे जिसको हम लोग इसमें डिफाइन, यहाँ जो 5 ग्रुप है उसमें डिफाइन नहीं कर सके, उसको हम लोग अदर्स में देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि सब में क्या क्या होता है, और सब जो ग्रुप है वो एक दूसरे से अलग कैसे है और क्यों हम लोग इसको बांटने का जरूरत पड़ा। एक्चुअली जो भी हम लोग किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं तो हम लोग का मेन मोटिव रहता है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसको पार्ट टू पार्ट डिवाइड करें ताकि वो हम लोग को अंडरस्टैंड अच्छा से हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इंडो आर्यन ग्रुप। इंडो आर्यन ग्रुप में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो ये इंडो आर्यन ग्रुप है वो आया कब था इंडिया में? विद द एडवेंट ऑफ आर्यन, जब आर्यन आए उसी आसपास ये जो हमारा इंडो आर्यन ग्रुप था वो आया था। और आज भी ऑलमोस्ट 74% ऑफ इंडियन, जो हमारे इंडिया के 74% जो लोग हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप का जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। और जो इंडो आर्यन ग्रुप के जो लैंग्वेज है वो उसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब ये डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसके टाइम टू टाइम उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रही, डिफरेंसेस रहे, तो इस कारण हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, टाइम टू टाइम डिवाइड कर दिया। पहला आएगा इसमें ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, सेकंड आएगा मिडल इंडो आर्यन ग्रुप, थर्ड आएगा मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। तो आइए हम लोग देखते हैं तीनों को अलग अलग करके कि क्या क्या तीनों में अलग चीज़ है और क्या क्या खास बात है। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप जो था, जो हम लोग का ये डेवलप किया था, वो ऑलमोस्ट 1500 BC के आसपास हम लोग का जो डेवलप होने लग गया था। और ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में ही हम लोग कहा जाता है संस्कृत, इसी समय संस्कृत का बोर्न भी माना जाता है, क्योंकि इस समय संस्कृत का बहुत सारा हम लोग को एविडेंस भी मिला हुआ है। और हम लोग जैसे कि हिस्टोरियंस रहते हैं वो बताते हैं कि इसी समय संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ था और संस्कृत एग्जिस्टेंस में आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखेंगे जो इसका संस्कृत का जो हम लोग को फर्स्ट एविडेंस मिला था वो हम लोग को मिला था इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रादामन एट जूनागढ़। जूनागढ़ के जो केव है वहाँ पे हम लोग को जो रुद्रादामन इंस्क्रिप्शन मिला था, रुद्रादामन का इंस्क्रिप्शन मिला था, तो उससे हम लोग को संस्कृत का पहचान हुआ था। और जो ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज माना जाता है, और इसको हम लोग मदर टंग ऑफ इंडियन, मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेज, जो भी बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज हुए बाद में, जो भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज हुए जैसे कि हिंदी ही हो गया, तो ये सब का कहीं ना कहीं उत्पत्ति जो हम लोग का माना जाता है, जो इस सब का ओरिजिन था, वो हम लोग संस्कृत को ही मानते हैं। और जो हमारे संस्कृत का जो हमारा काफ़ी पुराना इतिहास भी रहा है, और इसके बारे में हम लोग अगर समझना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे वेदास लिखे गए हैं, जो 4 वेदास है, कौन कौन? ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है, ये भी जो है वेदास हैं, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। बहुत सारे उपनिषद लिखे गए हैं संस्कृत में। पुराण जो भी हिंदू पुराण हुए वो संस्कृत में लिखे गए, और धर्मसूत्र भी बहुत सारे लिखे गए जो कि हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी पता चलता है कि जो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस है वो इस लैंग्वेज को बचाने के लिए, इस लैंग्वेज का संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, कहीं ना कहीं जो हमारा 22 शेड्यूल है लैंग्वेज का, वहाँ पर ये बोला गया है कि ये भी एक लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत भी एक लैंग्वेज है जो कि यूज किया जाएगा एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि फिर उसके बाद अगर क्लासिकल संस्कृत को हम लोग कहते हैं इंडियन कल्चर का व्हीकल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृत उस टाइम पे एक ऐसा मेथड था, ऐसा माध्यम था, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम था जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे रिलीजियस को जोड़ के रखा था। जैसे कि जैन में भी कई जगह कई संस्कृत का यूज हो गया था,
और बहुत सारे सिचुएशन हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। फिर क्लासिकल संस्कृत जो हम लोग का डेवलप्ड हुआ था, मेन क्लासिकल संस्कृत डेवलप हुआ था वो पन्नी के टाइम पे हुआ था 400 बीसी में, जब उन्होंने एक बुक लिखा हुआ था जिसका नाम था अष्टाध्यायी बुक, बहुत फेमस बुक था। और इस बुक में वो उन्होंने जो संस्कृत ग्रामर है, ये सबसे पुराना संस्कृत ग्रामर भी कहा जाता है, जिसमें पन्नी ने संस्कृत ग्रामर लिखा था और उसके सारे रूल लिखे थे और बताए गए थे। कनेक्शन ऑफ रिलीजन है। फिर नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू वेस्ट एवरीवेयर संस्कृत हम लोग को उस समय काफ़ी फेमस भी था, काफ़ी फेमस सब्जेक्ट भी था और काफ़ी फेमस लैंग्वेज भी हुआ करता था उस समय। संस्कृत उस समय के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करता था। जो हमारा अगर इम्पोर्टेंस देखें, जो हमारा ललित विस्तारा जो था, महायान टेक्स्ट था, वो संस्कृत में लिया गया है। महायान कौन थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बुद्ध धर्म जो बाद में डिवाइड हो गया था दो धर्म में, एक हीनयान और महायान, तो उसी में से महायान का जो एक टेक्स्ट है ललित विस्तारा, वो जो हमारा था वो संस्कृत में लिखा गया था। अश्वघोषा जो हमारा बुद्ध चरित्र है, मतलब कि जो बुद्ध के समय भी संस्कृत देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ये लोगों को धर्म से बांधने के लिए यूज किया जाता था। और जो बुद्ध चरित्र जो टेक्स्ट था वो संस्कृत में लिखा गया। और जो प्योर वर्जन जो संस्कृत का डेवलप्ड हुआ, जो रिफाइन करके डेवलप किया गया काफ़ी इजी वे में, वो हमारा पब्लिश हुआ था 300 से लेके 200 बीसी के समय। इस समय उसका प्योर वर्जन हम लोग को देखने के मिला था। और अगर संस्कृत का अगर हम लोग मेन देखें कि किस समय वो ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि जो हमारा गुप्ता पीरियड था वो लिटरेचर के समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस पीरियड हुआ करता था। और लिटरेचर के समय में काफ़ी ज़्यादा उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे नॉलेज भी आया और बहुत सारे जो लिटरेचर्स था उनको प्रोत्साहित भी किया गया था। तो इसी समय जो हमारा संस्कृत में जो खंड काव्य लिखा जाता था संस्कृत में लिखा जाता था, जो महाकाव्य लिखे जाते थे संस्कृत में लिखे जाते थे, मोस्टली ये संस्कृत में ही लिखे जाते थे। उसके बाद ये भी कहा जाता था कि जो हमारा संस्कृत संस्कृत का जो हमारा लैंग्वेज था उसको माना जाता था कि ये हाई वर्ना का लैंग्वेज है। और जो संस्कृत यूज करते हैं स्पेशली इलाइट्स पर्सन, स्पेशली ब्राह्मण्स यूज करते हैं, शूद्रास यूज नहीं करते हैं। जो भी ब्राह्मण्स रहते हैं, बुद्धिजीवी रहते हैं, वो लोग जो संस्कृत का लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं। फिर हम लोग आएंगे जो सेकंड हमारा है उसका इंडो आर्यन ग्रुप का, उसमें हम लोग आएगा मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में। अब मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप क्या था कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ था 600 बीसी से लेकर 1000 एडी के आसपास हुआ था। काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी रहा था उस समय। और उस समय मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया जाता था। जो प्राकृत लैंग्वेज था उस समय ये फेमस लैंग्वेज हुआ करता था। इसमें मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में यही लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा उभर के निकला था और इसलिए भी इसका यूज ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये एक नेचुरल लैंग्वेज था, ओरिजिनल था और साथ ही कैजुअल लैंग्वेज था। और मेन खास बात इसकी ये थी कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं थे। जैसे कि संस्कृत में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल थे जिनको फॉलो करके ही बोलना पड़ता था, जिनको फॉलो करके ही संस्कृत का यूज़ करना पड़ता था, मगर प्राकृत लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हुआ था। ये जो लैंग्वेज था उसको सब कोई बोलते थे, हर कोई बात करता था इसी लैंग्वेज में। ये एक उस समय के टाइम में काफ़ी कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था। ये 600 बीसी से लेके 1000 एडी तक के बीच में। फिर साथ ही अगर हम लोग देखें कि जो हम लोग का मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप का जो पीरियड था, इस समय हमारे पास जो लैंग्वेज थे काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज थे वो कलप्ड हो रहे थे। क्यों कलप्ड हो रहे थे भाई? क्योंकि हमारा जो एक था एंशियंट टाइम था जो हमारा ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप था, फिर और जो मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप जो थर्ड नंबर में आप लोगों को बताया गया था, और उसके बीच का पार्ट था ये मिडल इंडो आर्यन ग्रुप। तो जो कि हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में जाना था, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में जाना था, तो ये तीन जो ये बीच का पार्ट था मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, ये क्लब्ड हो गया था। तो उसी में हमारे पास और भी भाषा रह जाते हैं, आराधा मगधी, पाली, अपभ्रंशा। और ये जो लैंग्वेज थे ये सब यूज़ कर सकते थे। स्पेशली जो लैंग्वेज थे यूज़ करते थे वुमेन और शूद्रास यूज़ करते थे, क्योंकि उस समय में जो वुमेन्स को काफ़ी तुच्छ समझा जाता था और शूद्रास तो वैसे भी उनकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी। तो अगर हम लोग देखें प्रकृति लैंग्वेज को पर्टिकुलरली देखिए दो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आपका हो जाता है संस्कृत लैंग्वेज और दूसरा ये प्रकृति लैंग्वेज, क्योंकि यही दो लैंग्वेज ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे थे टाइम टू टाइम हमारे एंशिएंट टाइम में, और इन्हीं के थ्रू बहुत सारे लैंग्वेज भी बाद में फॉर्म हुए। तो आइए देखते हैं प्रकृत लैंग्वेज कौन कौन सा लैंग्वेज इंक्लूड करता है। प्रकृत लैंग्वेज में ही आ जाता है हमारे एक पाली लैंग्वेज आ जाता है, मगधा प्रकृत आ जाता है, शौरैष्णी आ जाता है, महाराष्ट्री प्रकृत आ जाता है, इलू आ जाता है, पैशाची आ जाता है। तो आइए हम देखते हैं सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कैसा है। पाली लैंग्वेज जो हम लोग का था वो स्पेशली यूज करता था मगध में। मगध आपको पता है मगध कहाँ है? मगध जो था, जो हमारा हरेक वंश का संस्थापक था, सबसे पहला वंश था जो मगध का। फिर मगध में ही आपको पता होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश जो था इनके राजा हुए थे।
तो और साथ में अगर हम लोग देखें मगध में ये चीज़ यूज करता था, ये लैंग्वेज यूज होता था, पाली लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज था मोस्ट पॉपुलर था 5th to 1st BC में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था ये जो लैंग्वेज था। और ये आसपास के, क्योंकि ये टाइम था हमारा ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप से लेके जब हम लोग मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप की तरफ आए, तो ये मोस्टली क्लोज था, संस्कृत के काफ़ी क्लोज था। उस समय संस्कृत लैंग्वेज भी यूज होती थी और काफ़ी उस संस्कृत लैंग्वेज का भी मोस्टली यूज होता था, और साथ में ये पाली लैंग्वेज का भी यूज होता था। और जो पाली लैंग्वेज का जो टेक्स्ट था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही था। देखिए ये भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। और बुद्धिज्म त्रिपिटका जो था, जो बुद्धि का जो त्रिपिटका है, वो भी जो लैंग्वेज में लिखा गया था वो पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया था। अगर हम लोग जो नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो मगधा प्राकृतिक, या फिर इसी को कहते हैं आराधा मगधी। तो इसी के बारे में जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये जनरली इंक्रीज हुआ, इसका जो यूजेस था ये इंक्रीज हुआ था आफ्टर संस्कृत का जो थोड़ा सा डिक्लाइन होने लग गया था, एक टाइम आ गया था, क्योंकि हम लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए था जो एंशियंट टाइम में था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो थे, जो संस्कृत लैंग्वेज थे, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और उसमें ग्रामर का काफ़ी ज़्यादा यूज करना पड़ता था और काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे उस लैंग्वेज में। और ये सब उतने रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं थे, इसलिए जो जैसे संस्कृत के बाद जो लैंग्वेज अगर ये सब आया, तो ये आराधा मगधी जो एक लैंग्वेज था ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था। और ये माना भी जाता है कि जो हमारे बुद्धिज्म थे और बुद्ध भगवान थे और जो हमारे महावीर थे, वो आराधा मगधी में ही बात करते थे। और ये भी माना जाता है, हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो बुद्धा ने जो प्रीचिंग्स दी, जो अपने उपदेश दिए, वो आराधा मगधी में ही दिए। और खास बात अगर देखे जाए तो जो हमारा महाजनपद थे, मोस्ट ऑफ महाजनपद, और जो मौर्यन का जो महाजनपद थे, मौर्यन में महाजनपद किसको कहते हैं, उसमें कितने जनपद थे, मोस्टली 16 जनपद हुए थे। तो जो भी जनपद थे उसमें जो मौर्यन का जो जनपद था, मौर्यन डायनेस्टी था, उसमें जो कोर्ट लैंग्वेज रहता था, जो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज था, वो यही था, मगधा प्राकृति ही था। फिर जो अशोक की जैन टेक्स्ट हुआ करते थे, जो रॉक एडिक्स हम लोग को फाउंड हुए हैं, जो हिस्टोरियंस ने पाया है, वो इसी लैंग्वेज में थे। तो बाद में जो उसके बाद हम लोग जो एक लैंग्वेज देखते हैं शौराशिनी, ये लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, मगर ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था क्योंकि इसका जो मोस्टली यूज होता था ड्रामा में यूज होता था इस लैंग्वेज का। और जो जैन मॉन्क्स थे वो इस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत यूज करते थे। और जो दिगंबर का जो ओल्ड टेक्स्ट था, ये एक है सप्त खंडगामा, ये इसी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इसका उतना यूज नहीं होता था क्योंकि इस लैंग्वेज का ज़्यादातर यूज होता था तो वो आपके नाटक में लिखने, ड्रामा लिखने में यूज होता था। सो फिर नेक्स्ट जो आपका लैंग्वेज है महाराष्ट्र प्रकृत जो महाराष्ट्र प्राकृतिक में ये जो लैंग्वेज, जैसे कि आप लोगों को पता है महाराष्ट्र है, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि ये आपका साउथ की तरफ में इस लैंग्वेज का ज़्यादा यूज होता था। तो उस समय हमारे पास कौन सी डायनेस्टी थी, सातवाहन डायनेस्टी थी। तो इसी सातवाहन डायनेस्टी के समय में ये जो लैंग्वेज था महाराष्ट्री प्राकृत, उसका ज़्यादा यूज होता था। ये 19th सेंचुरी आसपास की बात है और साउथर्न एरिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था और बहुत सारे ड्रामा भी इसी लैंग्वेज में लिखे गए। और चूंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज था सातवाहन डायनेस्टी का, तो इस लैंग्वेज की काफ़ी इम्पोर्टेंसी थी उस समय। और जो हमारे गाहा कोश जो लिखा गया है वो किंग हाला के द्वारा, और गौदावाहो जो लिखा गया है वाकपति के द्वारा, तो ये सब जो लिखे गए हैं वो महाराष्ट्री प्रकृति के द्वारा ही लिखे गए हैं। फिर एक लैंग्वेज आता है इलू लैंग्वेज। ये उतना पॉपुलर लैंग्वेज तो नहीं था, मगर हाँ ये स्पेशली एक लैंग्वेज था, एक साइड का लैंग्वेज था जो कि श्रीलंका के एरिया में बोला जाता था। और श्रीलंका के लिए ये उसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी हुआ करता था और ये मोस्टली लगभग सिमिलर था पाली लैंग्वेज के, लेकिन ये श्रीलंका में यूज किया जाता था। थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस थे इसके लैंग्वेज में। फिर आ जाता है एक लैंग्वेज पैसाची लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है इसको हम लोग कहते हैं भुत्ता भाषा लैंग्वेज भी कहते हैं, इसलिए इसको ये कहा भी जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर नहीं रह पाया और अभी काफ़ी विलुप्त भी हो चुका है। ये लैंग्वेज का उतना अस्तित्व नहीं मिल पाता है और ये भी सिमिलर था ऑलमोस्ट प्राकृतिक लैंग्वेज के द्वारा। और जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखने के लिए कि जो गौनाधा का जो लिखा हुआ था ब्रिया कथा, ये जो हमारा लिखा हुआ था ब्रिया कथा, वो हमारे पैसाची लैंग्वेज में ही लिखा गया था। सो एक और लैंग्वेज है अपन हमसा। इस लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो ये लैंग्वेज जो डेवलप्ड हुआ था वो 6th सेंचुरी एडी से लेके 7th सेंचुरी एडी तक डेवलप हुआ था। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था, वैसे भी जैसे कि मैंने आपको लोगों को पहले बताया था कि जैसे हम लोग ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप से लेके हम लोग मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आ रहे हैं, तो जो ये मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप है वो एज ए क्लब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अटैच करता है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप को और मिडिल इंडियन आर्यन ग्रुप को। तो मेनी जैन मॉन्क्स जो रहते हैं और स्कॉलर्स जो रहते थे बहुत सारे, उन्होंने लिखा इसमें, इसके ऊपर लिखा है, इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत सारे टेक्स्ट्स लिखे हैं। पुष्पेंद्रता का जो था महापुराना था, जो दिगंबर टेक्स्ट है, दिगंबर कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर हो गए थे। कौन हो गए थे भाई? जैन धर्म हो गए थे। कब हुए थे? जब मौर्य काल में जो काफ़ी बड़ा अकाल आया था, 14 या 13 साल का जो अकाल आया था, उस समय जो हमारे मॉन्क्स थे, जो हमारे जैन धर्म था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। श्वेतांबर में डिवाइड हो गया था और एक दिगंबर में डिवाइड हो गया था। तो उसी में से जो दिगंबर रहते हैं
उनका एक पॉपुलर टेक्स्ट है पुष्पदंतस का जो टेक्स्ट है महापुराना, वो इसी लैंग्वेज में लिखा गया है। और धनपालस जो भविष्य भविष्य आदि का जो टेक्स्ट था वो भी इसी लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ के आ जाते हैं, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आ जाते हैं। मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में अभी भी जो हम लोग जैसे कि बताया था, इंडो आर्यन ग्रुप में बहुत सारे लैंग्वेज है, जिसमें से 74% जो लैंग्वेज है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी भी इंडिया में यूज किए जाते हैं। तो उसी में से एक है हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, असमीज, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, ये सब जो लैंग्वेज है पॉपुलर लैंग्वेज है। और ये ग्रेजुएटली इसका जो हुआ था, यूजेज हुआ था आफ्टर 1080 के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका यूज बढ़ गया था। और फिर आगे हम लोग इसका जो सेकंड टाइप में आ जाता है, जो देखे थे सेकंड टाइप, उसमें हम लोग आ जाएंगे इसमें द्रविडियन ग्रुप में देखेंगे। द्रविडियन ग्रुप कौन सा हो जाता है, ये बिलोंग करते हैं साउथर्न एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथर्न एरिया से ये जो लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हमारे द्रविडियन थे, द्रविड़ के जो लोग थे, वो साउथ में काफ़ी टाइम से बसे हुए थे। तो मोस्टली ये इस लैंग्वेज का जो कनेक्शन रहेगा वो हमारे साउथ की तरफ से ज़्यादा रहेगा। और ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंडियन बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। मतलब कि 25% ऑफ इंडिया आज भी इसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज के ग्रुप के लैंग्वेज का यूज करते हैं। और ऑलमोस्ट 21 इंडिविजुअल द्रविडियन लैंग्वेज हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। और द्रविडियन लैंग्वेज को हम लोग काफ़ी टाइप्स से 3 टाइप्स में डिवाइड भी कर दिए उनको समझने के लिए, क्योंकि हर टाइप का एक अलग कंडीशन था, उस लैंग्वेज की एक अलग वैल्यूज थी और एक अलग स्पेसिफिकेशन था लैंग्वेज का। पहला आएगा नॉर्थन ग्रुप, दूसरा आएगा साउथर्न ग्रुप, तीसरा आएगा सेंट्रल ग्रुप। तो आइए हम लोग देखते हैं तीनों ग्रुप को अलग अलग देखते हैं। तो जब हमारा नॉर्थन ग्रुप था, ये हम लोग देखेंगे कि नॉर्थन ग्रुप का जो हमारा लैंग्वेज था, उसमें हम लोग कौन सा लैंग्वेज था, ब्राही एक लैंग्वेज था जो हम लोग का यूज होता था, बालूचिस्तान में यूज होता था। कुरुख एक लैंग्वेज था जो हम लोग का यूज होता था कहाँ, बंगाल में यूज होता था, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और बिहार में यूज होता था। माल्टो जो कि एक फेमस लैंग्वेज हुआ करता है अभी भी, ये हमारे ट्राइबल एरिया ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में यूज करते हैं। जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे अभी भी माल्टो लैंग्वेज यूज किया जाता है वहाँ के ट्राइबल पीपल के द्वारा, जो कि अभी काफ़ी संरक्षित और कंजर्वेटिव एरिया भी है थोड़ा सा। फिर साउथर्न ग्रुप के बारे में देखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन से लैंग्वेज करते हैं। तो इस ग्रुप में लैंग्वेज करता बिलोंग करता है तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ओल्डेस्ट प्योरेस्ट लैंग्वेज है जो तमिल लैंग्वेज है। और जो मलयालम ग्रुप है, ये यंगेस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन ग्रुप है। जो द्रविडियन ग्रुप था उसका जो यंगेस्ट फॉर्म, जो भी नया नया है, उसमें यह मलयालम लैंग्वेज आता है। फिर आता है एक लैंग्वेज कन्नड़ आता है, तुलु आता है, कोडागू आता है, टोडा आता है, कोटा लैंग्वेज आता है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें सेंट्रल ग्रुप में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, तो सेंट्रल ग्रुप में ऑलमोस्ट 11 लैंग्वेज है, जिसमें कोलामी है, तेलुगु। तेलुगु जो है अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पोकन इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोगों को एक चीज़ और पता है कि आंध्र प्रदेश का भी क्या हो रहा है, 3 कैपिटल बनाने की मांग चल रही है। और जो तेलुगु था काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज भी रह चुका है, अभी बहुत ज़्यादा साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। और साथ में इसमें लैंग्वेज आएंगे पेंगो, कुवी, नैकी, खोंड, कुई, परजी, गोंडी, गड़ाबा, मंडा। तो जो पॉपुलर लैंग्वेज है ये तेलुगु लैंग्वेज यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे एक लैंग्वेज आ जाता है मलयालम लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज और कन्नड़ लैंग्वेज। ये जो 4 लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करते हैं अभी के टाइम में भी। फिर जो हमारा तीसरा ग्रुप आ जाता है वो हमारा आ जाता है कौन सा, सिनो तिब्बतियन ग्रुप। सिनो तिब्बतियन ग्रुप में हमारे साथ कौन से आ जाते हैं, इसमें मोस्टली बिलोंग करते हैं मोनगोलॉइड फैमिली बिलोंग करते हैं। जो हमारे मोनगोलॉइड फैमिली होते हैं तिब्बतियन एरिया के तरफ, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज बिलीव्ड इज ओल्डर देन, ये बिलीव किया जाता है कि जो हमारे ओल्डर देन इंडो आर्यन ग्रुप से भी ओल्डर लैंग्वेज है ये माना जाता है। और मोस्टली ये लैंग्वेज यूज़ किया जाता है हिमालय के एरिया में, नॉर्थ बिहार में यूज़ किया जाता है, नॉर्थ बंगाल में भी यूज़ किया जाता है, असम में यूज़ किया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में यूज़ करता है। मतलब कि पहाड़ी एरिया में ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जो हमारे नॉर्थ की तरफ में है। तो वहाँ सिनो तिब्बतियन ग्रुप का भी यूज होता है, इसका मोस्टली यूज होता है। ऑलमोस्ट इंडिया में 0.6% जो पीपल है वो इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। और जो फर्दर जो सिनो तिब्बतियन ग्रुप है उसको हम लोग क्लासीफाइड किए हैं 2 ग्रुप में, तिब्बतो बर्मन एंड सैमीज चाइनीज। ये 2 ग्रुप क्यों क्लासीफाइड किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जो लैंग्वेज रहता है वो हमारा बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर वो चाइना से अटैच है। और इसलिए थोड़ा बहुत चाइना का भी कुछ मिक्सचर हमारे लैंग्वेज में आ गया है, तो उस चीज़ को लेके हम लोग किए। तो पहले देख लेते हैं तिब्बतियन ग्रुप। तिब्बतियन ग्रुप में क्या क्या आते हैं, तो जो ये तिब्बतियन ग्रुप होता है वो हिमालयन और असम के एरिया में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। हिमालयन में कौन कौन से बोले जाते हैं, लिम्बू बोले जाते हैं, किन्नौरी बोले जाते हैं। और नॉर्थ असम में बोले जाते हैं अक्का, डाफला। डाफला एक फेमस लैंग्वेज है जो काफ़ी टाइम एग्जाम में आ भी जाता है। फिर मीरी, अबोर एंड मिसमी लैंग्वेज होते हैं। फिर तिब्बत में बोले जाते हैं भुटिया, बाल्टी, लद्दाखी। ये लद्दाखी लैंग्वेज मोस्टली ये आपका लद्दाख में बोले जाते हैं। लाहौली, सेप्रा एंड सिक्किम के एरिया में भी तिब्बतियन जो ये लैंग्वेज बोले जाते हैं।
और इसके साथ ही और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जो छोटे छोटे इलाकों में बोले जाते हैं। जो हमारे नॉर्थ के तिब्बत के इलाके हैं वहाँ छोटे छोटे इलाकों में बोले जाते हैं, जैसे कि बोडो, नागा, गारो, कुकी, मिकिर, मिथई। जो मिथई जो ये लैंग्वेज है ये पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि ये मणिपुर में बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसका मणिपुर में यूज होता है। तो जो हमारा दूसरा पार्ट है वो होता है सीमीज चाइनीज। जो इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से पढ़े तो दिस लैंग्वेज हैज बीन एक्सटेंड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाउएवर अहोम बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। मतलब कि ये जो लैंग्वेज है मोस्टली हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उससे विलुप्त हो चुका है, लेकिन जो हमारे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस लोग हैं, बहुत रेयर कंडीशन के ऐसे लोग हैं जिसमें से अहोम बिलोंग करते हैं, तो वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है हम लोग का नेग्रोइड्स, आ जाता है नेग्रोइड्स। लैंग्वेज के लैंग्वेज के बारे में, इस ग्रुप की लैंग्वेज के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज तो हम लोग को नहीं मिल पाया क्योंकि जो इंडिया है उस सेंसिबल एरिया में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, और उस सेंसिबल एरिया में वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है, और उस एरिया में घुसना थोड़ा सा वर्जित कर दिया गया है, और वहाँ पर घुसना थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो जो हमारे इस ग्रुप के पीपल है मोस्टली फाइंड इन द एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में इस एरिया के लोग मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से वो लोग आज भी जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ हैं। तो ये कह सकते हैं कि उस लैंग्वेज को हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम लोग उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने बहुत बार कोशिश की कम्युनिकेशन करने की, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर जो हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज होगा वो होगा ऑस्टिक, जो एक पार्ट है, एक जो डिवाइड किए थे जो हम लोग लैंग्वेज को, उसमें ये जो हम लोग का बिलोंग करता है ऑस्टिक एशियाटिक सब फैमिली से बिलोंग करता है। और जो कि इसमें मोस्टली जो लैंग्वेज है वो है मुंडा और कोल लैंग्वेज। ये ज़्यादातर आपके बिहार झारखंड में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन में। और सांथाली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इसी में। और उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी ये लैंग्वेज, ये मोस्टली बिहार झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ये लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। सांथाली से आप लोग याद आता होगा कि जो सांथाली एक ट्राइब भी है जो हमारे झारखंड में, उड़ीसा में और बिहार जैसे एरिया में बिलोंग्स करते हैं। फिर कुछ लैंग्वेज जो अदर्स की बात किया है जिनको हम लोग क्लासीफाइड नहीं कर पाए हैं, तो उन लैंग्वेज में आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में गोंदी लैंग्वेज, पराजी लैंग्वेज, ऑर्गन्स लैंग्वेज। ये कुछ लैंग्वेज है जिनको हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मोस्टली होप सो मैं आप लोगों को समझ गया हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज को समझ लिया, एक अंडरस्टैंड कर लिया, एक आपको बेस मिल गया पढ़ने के लिए। सो होप सो एंड enjoy and say keep working hard and good luck. Bye bye.